प्रोग्राम गुरमुत ज्ञान लाइव विच चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे समूह दर्शकों का मनदीप सिंह वालों स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी ज्ञानी साहिब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले आप जी को गुरमत संबंधी और गुरबाणी संबंधी सेध देंगे। ज्ञानी जी साडे नाल स्टूडियो में मौजूद ने। ज्ञानी जी फतेह सांझी करके प्रोग्राम शुरू करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले हफ्ते तक ज्ञानी जी ने पौड़ी धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम इसके जो अखरी अर्थ हैं व्याकरण की जो सेध है वह दी सी। इस हफ्ते इस प्रोग्राम का आगाज जो अगली पौड़ी है ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड इस तो किया जाता है। गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु पातशाह जी ने परमेश्वर तक मिलने का जो मार्ग है उसनूं इन्नी सरलता नाल सुखैनता नाल प्राणी मात्र नूं समझाउण दी किरपा कीती है। ये वखरी गल है कि कोई समझण दा यतन ना करे उहदा ते कोई इलाज नहीं। सियाणे कहिंदे हन सुत्तियां नूं जगाया जा सकदा है, पर जिहड़े जागदे हन ते ये भी कहिंदे हन कि असीं सब कुछ जाणदे हां, उहनां नूं फेर समझाउणा बहुत मुश्किल है। पर मेरे पातशाह ने इस औखी घाटी नूं बड़े ही सरल तरीके नाल धर्म खंड तो शुरू करके सचखंड तक पहुंचने की गल समझाई। ये ठीक है कि गुरुदेव ने अपने ढंग नाल सानू समझाया। जिस पौड़ी की अज असीं विचार कर रहे हैं इसनूं कुछ महापुरखों ने जिन्हां दी बचपन में संगत करन दा मौका बनिया उन्होंने अपने शब्दों में समझाया। कहने लगे जे मनुख ने परमेश्वर नूं मिलना होवे तां उसनूं अपना कर्म कांड शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने सानू 5 कर्म इंद्रे 5 ज्ञान इंद्रे दिते हैं। कर्म इंद्रियां दी ड्यूटी वखरी है, ज्ञान इंद्रियां दी ड्यूटी वखरी है। ज्ञान इंद्रे जो हैं वो सानू शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जानकारी देते हैं। ये असी सोचना है कि शब्द कौन सुनता है, शब्द कन सुनते हैं। असी कन्नां नाल की सुनना की नहीं सुनना। गुरुदेव ने फरमाया ए श्रवणो मेरे हो साचे सुनने नूं पठाए, साचे सुनने नूं पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। कन्ना की सफल वरतों हो जाएगी। पर महाराज ने फरमाया स्पर्श कौन करता। ये जिहड़ी साडी स्किन है चमड़ी है ये अंदर भी परमात्मा ने बड़ा ज्ञान भरिया। इनू तत्ते ठंडे का पता लग जाता है, इनू अपने ते बगाने का पता लग जाता है। इसनू किस कोई चंगी भावना नाल हथ लावे वो भी पता लग जाता है, ते कोई मंद भावना नाल लावे उसदा भी पता लग जाता है। स्पर्श विच इन्ना ज्ञान है। और ये है साडी स्किन चमड़ी जिन्हों त्वचा भी कहते हैं। इस तरह रूप साडियां अखां तकदियां हैं। अखां दा काम तकना ही है, पर की तकना ते की नहीं तकना, किवें तकना ते किवें नहीं तकना। पंजाबी दे शायर ने बड़ा सुंदर कहा, अखियो तकना बाण तुहाडी कौन कहे तुसी तको ना। इस कादर दी कुदरत नूं जम जम वेखो चको ना। पर इस तक विच चेते रखना मैलियां मूल ना होइयो जे रस अमृत दे दाते नूं जहर बना के चखो ना। तकना है। ते गुरु पातशाह ने समझाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम में जो धरी। हर बिने अवर न देखो कोई, हर बिने अवर न देखो कोई, नदरी हर निहाली। ये भी संसार तुम देखते ये हर का रूप है। इसी तरह रस जो है वो साडी जीभा चखदी है। गंध खुशबू ते बदबू का पता साडे नक नूं लगदा। ये हन 5 ज्ञान इंद्रे। इसी तरह 5 कर्म इंद्रे हैं। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, समुचा शरीर कर्म इंद्रियां विच आउंदा। तो महापुरुष क्या करते सन,
भाई सब तो पहला कर्म कांड शुद्ध करो। जिस दिन तुहाडा कर्म कांड शुद्ध हो गया, तुहाडी सोच, तुहाडा आचरण, करैक्टर सब बदल जाएगा। ते जिस दिन वो बदल जाएगा, तुहानू अंदर सुख आवेगा, लोग तुहाडी रिस्पैक्ट करनगे, फिर तुहाडे अंदर उपासना आएगी, उन्हां कर्मां लई प्यार जागेगा। ते तीसरी स्टेज है ज्ञान। फिर तुहानू कोई भुलेखा नहीं रहेगा। ते चौथी स्टेज है प्रत्यक्ष। कर्म नू शुद्ध करो, उपासना आएगी, उपासना नू शुद्ध करो, ज्ञान होएगा, ज्ञान नू शुद्ध करो, प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो इस तरह मेरे गुरुदेव ने गुरबाणी विच वख-वख तरीक़िਆਂ ਨਾਲ समझाया। और ये भी दसिया कि सौंदे कदों हैं। भगत जी कहते ने इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबित वस्तु अपनी लहे। जे कोई जागदा रहेगा, ओदी वस्तु कोई लुट नहीं सकेगा। ये सौंदे कदों हैं, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, श्रवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया विस्माद। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबित वस्तु वो अपनी ले। गल की उसे ही गल नू गुरु नानक देव पातशाह ने इस ढंग नाल समझाया। पहला मनुख नू समझण दी लोड़ है कि मेरा धर्म की है, मैं इस संसार विच आया कादे लई हां। जदों उन्हों धर्म की समझ आ गई, उन्हें धर्म कमाना शुरू करता, उन्होंने ज्ञान हो जाएगा। तो जदों ज्ञान हो जाता है, फिर उसकी सोच बड़ी विशाल, बड़ी महान हो जाती है। ये असी पिछली पौड़ी विच यतन किया है गुरु महाराज की कृपा दे नाल कि आप जी नू समझ आ जाए। आओ हुण अगे चलीए। पातशाह अज की पौड़ी विच फरमाते ने, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। पहला ये अखरी अर्थ समझने हैं। प्रचंड की है? जदों अग बहुत तेज उठती है, ऐसी ना अग बड़ी प्रचंड हो गई है। जदों किसी को गुस्सा आ जाए ना, गुस्सा प्रचंड हो गया। भाव जदों किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो जाए, ऐसी ना प्रचंड हो गई। तो जदों ज्ञान की अवस्था में मनुख पहुँचता है, ਉਹਦੇ अंदर ज्ञान प्रचंड हो जाता है, ज्ञान तेज हो जाता। तो जदों ज्ञान हो जाता है, फिर महाराज कहते ने, तिथै मेरी आम तौर पर यह शिकायत रही है कि लोग एक ला नू दो ते दो नू एक बोलते। इत्थे आके पाठ अशुद्ध हो जाता है, और पाठ अशुद्ध नहीं होंदा, अर्थ भी अनर्थ बन जाते। इस वास्ते बड़े ध्यान नाल पढ़ना है। तिथै नाद विनोद कोड आनंद। मैं कल भी कहा सी, हनेरे ते चानण विच की फर्क है, जान लैण ते ना जानण विच की फर्क है। जदों कोई अज्ञानी है, उसकी अवस्था हो रहा है, जदों उन्होंने ज्ञान हो गया, उसकी अवस्था हो रहा है। इत्थे भी असी मार खा जाने। मार इसलिए खा जाने कि किसी बंदे नूं समझाउणा चाहो, माँ धी नूं समझाउणा चाहे, प्यो पुत्तर नूं समझाउणा चाहे, उस्ताद शिगिरद नूं समझाउणा चाहे, वो आंदे जी तुसीं की समझो, मैनूं पता नहीं, मैं सब जानदा। लो हुण कौन समझावे? कबीर जी ने आख्या, अफसोस तो इसे गल दा है, कबीर मन जानत सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुशलात, हाथ दीप कुएं परे। अफसोस तो इसे गल दा। जे कोई कहे मैनू नहीं पता, उन्होंने दसिया जा सकता है, पर असी तो छाती ठोक के कहना सानू सब पता है। हुण सब पता होंदियां फिर कोई गलत काम करता, तो कबीर जी आंदे ने उसकी हालत तो ये है जिमें किसी के हथ से दीवा धरिया तो वह खूब छाल मार रहा, तो फिर वो हड्ड गोडे टुटणगे कि नहीं। तो महाराज कहते हैं जदों ज्ञान हो जाता है, फिर उत्थे ज्ञान प्रचंड हो जाता है। ज्ञान की बहुलता है, ज्ञान का प्रभाव है, और उस अवस्था के अंदर तिथै नाद विनोद कोड आनंद, अनेक तरह दी धुनियाँ, अनेक तरह के कौतक, अनेक तरह के मौजे तमाशे वेखण नूं आउंदे ने, और बंदा हैरान हो जाता है। देखो जिहड़ी जगह असीं कदे देखी नहीं, सुनी नहीं, सानू दे बारे पता नहीं, जदों असीं देख लैंदे हां,
फिर कई देर तक साढ़े उत्ते उहदा प्रभाव रहिंदा। फिर असी कई थावां ते उहदा जिक्र करते हैं, मैं न्यूजीलैंड गया, मैं इंग्लैंड गया, मैं उत्थे आ देखिया, मैं आ देखिया। हुण जिन्हां लोकां ने नहीं देखिया उन्हां नूं जरूर शंका हुंदा होवेगा, पर जिसने देख लिया उहदे अंदर ज्ञान है। इसलिए महाराज कहते ने तिथै उस अवस्था विच नाद विनोद कोड आनंद। लो हुण ये ज्ञान की अवस्था तो हो गई, अगे है मेहनत की अवस्था। इनू शर्म किया है। कुछ विद्वानां ने इनू शर्म ते बेशर्म नाल जोड़ लिया। कहते उन्होंने लज्जा आउंदी है माड़ा कम करन तो। किसी हद तक खिच धू के उधर लजाया जा सकता है, पर इत्थे शर्म खंड का मतलब है जो कुछ ज्ञान हो गया है उहदे उत्ते हुण कमाई करनी, उहदे उत्ते मेहनत करनी। क्योंकि जदों असी देखते हाँ कि अज दी पंजाबी भाषा गुरमुखी भाषा ते उदों दी भाषा विच बड़ा अंतर है। क्योंकि कुछ समा पहले साढ़े जितने विद्वान सन वो बहुते संस्कृत जानने वाले भी सन, निर्मले साधु सन, उदासी सन। और मैं उन्होंने विद्वानों के दर्शन किए हैं। संत निक्का सिंह जी वर्गे, संत दलेर सिंह जी वर्गे, वो सारे संस्कृत के विद्वान सन और उन्होंने विच ये शब्द आम वरते जाते सन। तो जिहड़ा ये शर्म खंड है ये है मेहनत का खंड। खंड में ना हिस्सा, स्टेज, चैप्टर, अवस्था, उसका कुछ भी नाम ले लो। ज्ञान होने का मतलब है उहदे उत्ते हुण मेहनत करनी। ते जदों कोई मेहनत करेगा सचमुच उहदे हर काम विच निखार आवेगा, हर काम विच एक उज्जलता आएगी, एक निपुणता आएगी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब जी विच फरमाया जहाँ करनी तहाँ पूरी मत। एक बंदा इंजीनियरिंग दी किताबां पढ़ लेंदा है, थ्योरी पढ़ लेंदा, प्रैक्टिकली कख नहीं जानता। एक बंदा लोहार या कारीगर प्रैक्टिकली खुरपे बनाउंदा है, दातियां बनाउंदा है, कईयां बनाउंदा है, उन्होंने ज्ञान है। हुण सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाले नालों जिहड़ा प्रैक्टिकली करता है उसका ज्ञान परिपक्क है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाला थ्योरी दीयां गल्लां ते कर सकता है। इसलिए गुरबाणी विच इस ज्ञान नूं जीवन जाच किया है। ये जीवन का तरीका है। जे कोई सिर्फ कथनी करता रहे, उसकी रहत ना होवे तो वह बेकार है। पातशाह ने तो इत्थे तक कह दिता कि जिहड़ा बंदा अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै, उसकी हालत तो यह है। पर जिहड़ा आप जान लेंदा है फिर उहदे ते मेहनत करता है, फिर उस दे उत्ते रूप आउंदा है। हुण इत्थे अखर बाणी आउंदा है। ये बाणी सानू भुलेखा लग जाता, असी बाणी जो बोल रहे हैं इहनूं बाणी कहने हैं। नहीं नहीं, इत्थे बाणी का अर्थ है बनावट। शर्म खंड की बाणी रूप, रूप का मतलब है सुंदरता। हुण जदों तुसी एक्सरसाइज करके हटते हो तुहानूं इउं लगदा है कि मेरे शरीर विच नवां बल आ गया। जदों तुसी सैर करके आउंदे हो, खुली हवा विच विचरदे हो और ठंडी ठंडी हवा तुहाडे चेहरे ते लगदी है, तुसी हरियाली देखते हो, तुहानूं इउं लगदा मेरी अखां दी रोशनी वध गई है, तुहानूं इउं लगदा मेरे चेहरे ते रौनक आ गई है। यह है रूप, यह है सुंदरता। तो महाराज कहते ने जो धर्म है उन्होंने समझना ज्ञान, ज्ञान तो बाद करनी मेहनत, फिर बनावट आएगी रूप। शर्म खंड की बाणी रूप। हुण इत्थों जदों असीं बाणी दे इस चक्कर विचों निकल गए कि बनावट है, बाणी नहीं, सिर्फ गल्लां दी गल नहीं, ये रूप आएगा, सुंदरता आएगी। ते तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। तिथै उस अवस्था विच, शर्म खंड विच घाड़त घड़ी जाएगी। क्योंकि हर चीज़ नूं नवां रूप देने तो पहला पिछला रूप खत्म करना पैंदा है। सोने दे गहने हम कुछ दिन गहने पा के पाउण वालियां दा चित उकता गया भी अज मैं हुण नवें डिजाइन दे गहने पाउणे ने, की करना पवेगा? उन्हां गहणियां नूं गालना पवेगा, ढालना पवेगा, बिल्कुल पहला रूप खत्म करना पवेगा,
फिर ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, अलंकार मिल थैली होई है तां ते कनक वखानी। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕਾਂਟਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁੰਦਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਲ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋਨਾ। अलंकार मिल थैली होई है तां ते कनक वखानी। प्रगट्यो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक ने चल घर बांधे हो गुर की ओ बंधानी। फिर गुरु इस तरह की बनतर बन दिंदा। तो महाराज कहते ने तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। हर चीज़ की घाड़त घड़ी जाती है। कोई घुमियार भांडे बनाता है, कोई सुनियार गहने बनाता है, कोई होर कारीगर किनिया किनिया चीज़ां बनाते हैं। महाराज कहते हैं ये अपने अंदर ही मेहनत करके गुरु के दिते हुए ज्ञान नूं समझ के अपने धर्म नूं समझ के जदों मनुख कमाई करता है तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। ये जिहड़ा अनूप शब्द है ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब च बहुत वारी आउंदा है, पर ये अर्थ जानने बड़े जरूरी ने। इनू संधि छेद कर दो। अन ऊप, ऊप का मतलब है उपमा, अन का मतलब है जो उपमा से रहत है। असी किसी भी चीज़ की सुंदरता नूं, मिठास नूं, कुड़तन नूं प्रगट करने वास्ते किसी चीज़ नाल तुलना देने, उपमा देने। कोई आंदा जी ज्ञानी जी के कपड़े दुध वर्गे चिट्टे हैं, दुध नाल मिसाल दी। कोई चीज़ मिठी असी ने शहद वर्गी मिठी है, कोई चीज़ कौड़ी असी ने जहर वर्गी कौड़ी है। पर जिस दे नाल कोई उपमा ना दिती जा सके उन्होंने कहते ने अनूप। गुरु पातशाह कहते ने इस अवस्था में पहुँच के बंदे दे हर चीज़ का नवा रूप हो जाता है। अनूप घाड़त घड़ी जाती है, कमाल की घाड़त है, पर ओदी किसे नाल तुलना दे के नहीं समझाया जा सकता। शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। जदों असीं इत्थे तक पहुँच गए, मैं तो समझना कि जितने असीं जपजी साहब का पाठ करने वाले हाँ और जितना दे पाठ अज किते कराए जा रहे हैं, किते 100 पाठां दियां लड़ियां ने, किते 500 दियां ने, है कोतरियां चल रही ने। दुकानदारी बन गई है, पैसे भेजो पाठ कराओ, ना सुनो ना सुनाओ। क्या खेड है ये? तो गुरु दे पावन ज्ञान दी असी बेअदबी कर रहे हैं। पर लोगों को सस्ता चाहिए फल। आंदे ने जे 500-700 डॉलर भेजण दे नाल सानू मिल जाए फल तो ले लीए, पर नहीं, बाबे ने ऐसा कोई गल नहीं सी कही। पर डुबी तां जसान आया। हुण ते साडे मक्के विच ही कुफर पैदा हो गए। जिथों सानू ये सिक्ख्या मिलनी सी उत्थे ही सदे मारे जा रहे ने, आओ पाठ कराओ, आओ पाठ कराओ। मैं अपने हड बीती एक गल सुनावा। मैं एक दफ़ा अपने केंद्र ते गया, खिमा करना, साडे शहर दे बड़े बड़े सरदार जी साज समੇਰ सिंह, उन्हां दा ख्याल सी भी ज्ञानी जी का बड़ा रसूख है उत्थे। कहने लगे मेरे भैन जी बीबी शिवदयाल कौर ने पाठ कराना तो तुसी उत्थे बुक करा आयो। मैं चला गया। जदों मैं उत्थे मिलिया अपने रसूख के मुताबिक बड़े ज्ञानियों, मैं नाम नहीं लेना किसी महापुरख का क्योंकि किसी को ठेस ना लग जाए। तो मैं क्या जी इस तरह कहने लगे जी जे फलानी जगह से पाठ कराना है वारी आवेगी 3.5 साल बाद, तो जे फलानी जगह से कराना है तो 5 साल बाद। मैं तो पैसे बोझे च पाए तो घरों तुर गया और जाके उन्होंने कहा, मैं क्या जी ये बड़ा औखा काम है, बीबी जी की हुण इच्छा है उत्थे वारी नहीं आ रही। कुछ दिनों बाद वो चले गए। तो कुछ दिनों बाद आके कहने लगे बाबा जी इससे पाठ कराए हैं। मैं बड़ा हैरान होया, एक ही बने। उन्होंने जो गल कही मैं इत्थे कहनी नहीं चाहता। कहने लगे सब पैसे की खेड है, असीं पाठ कराए हैं। क्या हो रहा है? ये गुरु नानक दे निर्मल पंथ का मखौल उड़ाया जा रहा। गुरु ने तो कहा सी मेहनत करो, मैं जो दस रहा उहदे ते अमल करो।
जोग न भगवी कपड़ी जोग न मैले वेस नानक घर बैठिया जोग पाईए सतगुरु कै उपदेश। जदों असीं मेहनत करांगे फिर साडे ते रूप आवेगा, फिर साडे ते सुंदरता आवेगी, फिर साडे चेहरे ते जलाल आएगा और ऐसी घाड़त घड़ी जाएगी। हुण साडा सब कुछ ही बदल जाएगा। तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। फिर पातशाह ने कहा ताकियां गल्लां कथियां ना जाए। उस अवस्था दीयां गल्लां कीतियां नहीं जा सकती, कथन नहीं कीतियां जा सकदियां। इनू माणिया जा सकता है, इनू अनुभव किया जा सकता है, पर जे कोई कहे कि शब्दां राही मैनू समझाओ, ये नहीं समझाया जा सकता। मेरे गुरु पातशाह कह रहे हैं ताकियां गल्लां कथियां ना जाए जे को कह पिछे पछताए। जे कोई कहने की गुस्ताखी करेगा, मैं दसदा हाँ जी, कहते उन्होंने पछताना पवे। क्यों? वो कह नहीं सकेगा, ये कहने का विषय ही नहीं। भाई गुरदास जी ने ताई ते किया कि पूछते है पथक मार्ग न धरे पग प्रीतम के देश कैसे बातन सुझाइए। गाए सुने आंखें मीचे पाइए ना परम पद गुरु उपदेश जौलो हृदय ना कमाइए। ये तो कमाई का मार्ग सी, पर असी इनू दुकानदारी बना लिया। असी दूजियां दियां अरदासां करके चाहुंदे हां कि असी नहीं पाई। जिहड़ा खाएगा उसकी भुख मिटेगी, जिहड़ा कमाएगा उहदे ते रूप आवेगा। तो इसलिए महाराज कहते ने जे को कह पिछे पछताए तिथै घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध। तिथै उस अवस्था में घड़ियां जांदियां आ सारियां चीज़ां। सुरत बंदे की सुरती, जिन्हों आप सोच भी कहने हाँ, बिरती भी कहने हाँ, ध्यान भी कहने, सारा कुछ नवा बन जाता। उसकी सोच ही बदल जाती और उसकी मत अकल जिन्हों आप कह दें वो भी बदल जाती है। उसकी बुद्धि भी बदल जाती है, ਉਹਦੇ मन के विचार भी बदल जाते हैं। भाव हुण सारा कुछ नवा रूप हो गया। वो ना सुरत ओहो जी रही, ना बुद्धि ओहो जी रही, ना मत ओहो जी रही, ना मन हो जाए। ये सारा कुछ बदल जाता। जे मैं गुरु के इतिहास विचों दसा तुसीं आश्चर्य हो जाओगे भी असीं पढ़ते क्यों नहीं गुरु का इतिहास। भाई बिधि चंद का नाम तुसीं सारे जानते हो। उन्हां दा गुरु शरण विच आउण तो पहला जीवन की सी? वो डाकू सी, चोरियां डाके मारते सी। एक दिन किसी पिंड विचों मझां खोल लईआं और मझां नूं अगे ला के तुर पए। पिंड वाले नूं जाग आ गई, पिंड वाले डांगा लैके पिछे लग गए। हुण भाई साहब ने ज्यों मझां भजाइयां, ज्यों मझां भजाइयां। पिंड अदली है, जिला अमृतसर विच। मैं उत्थे जाके आया, उत्थे छप्पड़ विच मझां वाड़ दित्ती। उत्थे गुरु का सिख छप्पड़ के किनारे रहिंदा सी, जिहदा नाम भाई अदली सी। उन्हां दी इलाके च बड़ी मानता सी, बड़े पूजन योग सन। भाई जिहदा जीवन चंगा होवेगा पूजन योग हो जाएगा। भाई गुरु बिधि चंद अपनी जान बचाउण वास्ते मझां छप्पड़ च वाड़ के ते उन्हां दी झुग्गी विच, आश्रम विच, कुटिया विच लाए। अमृत वेला सी, वो बैठे भजन कर रहे, पाठ कर रहे सी। मत्था टेकिया, कहने लगा महाराज मैं तुहाडी शरण आया, मैनू बचा लो। कहने लगे प्यारिया जेड़े कुकर्म करदे छड़ दे, असीं बचा लेने। उन्हें कहा 7 वचन जी। कहते उत्थों कंबल ले लै ते बह के वाहिगुरू वाहिगुरू कर लग पिया। वो बंदा चोरी करे ते चोर, नेक बने ते नेक। आए उहदे पिछे पिछे। उन्हें आख्या मझां ते छप्पड़ च बैठियां ने, खुरा नप्पो चल के। खुरा नपदे नपदे उत्थे पहुँच गए। उत्थे जदों पहुंचे भाई साहब के नाम तो सब जानू सन। भाई साहब साडा चोर आया तुहाडी कुटिया विच। आंदे ना भाई इत्थे चोर नहीं कोई आया, इत्थे ते साध बैठा है। लोग वापस चले गए। भाई बिधि चंद साध बन गया, डाके भी छुट गए, चोरी भी छुट गई। हुण वो गुरु घर दा अदना सेवक बन गया। ते अज भाई बिधि चंद दियां वारां गाईयां जांदियां ने। की बदलिया? ਉਹਦੀ मत बदल गई, ਉਹਦੀ बुद्ध बदल गई, ਉਹਦਾ मन बदल गया, ਉਹਦੀ सुरत बदल गई।
तो गुरुदेव कहते ने जेड़ा गुरु के बचना की कमाई करता है तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। उत्थे फिर सिद्धां वाली देवतियां वाली जिहड़ी बिरती है वो बन जाती है। भाव उत्थे नेक विचार होंदे ने। ये ठीक है कि इनू होर खोलण की लोड़ है, क्योंकि मेरे कोल बैठे प्रोफैसर साहब ने सुरत मत मन बुद्ध दा थला निर्ना चाहया सी। जी मेरा भी करता है कि मैनू होर खोलां, पर अज समा संकोच कर रहा है। फिर इसे नू होर अगे खोलण दा यतन करांगे। सुरती की है, मत की है, मन की है, बुद्ध की है, इन्हां दा की स्थान है। तो अज असी इत्थे ही संकोच करते हैं। एक बारी इस पौड़ी का पाठ फिर सुन लो। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद। करोड़ां ही आनंद तमाशे उत्थे हुंदे हन। ते सरम खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ी है बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कह पिछे पछताए। तिथै घड़ी है सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ी है सुरां सिद्धां की सुध। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਮੁਤ ਗਿਆਨ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।